पर्यावरण क्षरण के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली उपकरण पर्यावरण मीडिया या ग्रीन मीडिया पर हमारी लघु वृत्तचित्र में आपका स्वागत है। भारत के मध्य में एक ऐसा राज्य जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, ग्रीन मीडिया आशा की किरण बनकर उभरा है, जो युवा पीढ़ी को अपने पर्यावरण का संरक्षक बनने के लिए शिक्षित और प्रेरित कर रहा है। लेकिन क्या हम इसे सुरक्षित रख पाएंगे? क्या हम इसे संरक्षित रख पाएंगे? ग्रीन मीडिया के सबसे प्रभावशाली प्रकारों में से एक पर्यावरण पत्रकारिता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और क्लाइमेट कॉर्पोरेट सॉल्यूशन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनता को पारिस्थितिक मुद्दों और समाधानों के बारे में सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संरक्षण प्रयासों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे विषयों पर चर्चा और शिक्षा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। हमारी यात्रा यह समझने से शुरू होती है कि ग्रीन मीडिया में क्या शामिल है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मीडिया का कोई भी रूप शामिल है। भारत के पारिस्थितिकी तंत्र की भव्यता और नाजुकता को प्रदर्शित करने वाले वृत्तचित्रों से लेकर पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाले सोशल मीडिया अभियानों तक ग्रीन मीडिया विविध और गतिशील है। ग्रीन मीडिया का एक अन्य स्तंभ मनोरंजन के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा है। टेलीविजन शो, फिल्में और ऑनलाइन वीडियो पर्यावरण के बारे में सीखने को आकर्षक और सुलभ बनाते हैं। उदाहरण के लिए YouTube चैनल स्थिरता प्रथाओं पर ढेर सारी सामग्री पेश करते हैं, जिससे दर्शकों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जैव विविधता संरक्षण जैसे जटिल विषयों को समझने में मदद मिलती है। सोशल मीडिया भी ग्रीन मीडिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ दोस्तों से जुड़ने के लिए नहीं है। भारत में ग्रीन मीडिया की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बढ़ती जनसंख्या और तीव्र विकास के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ग्रीन मीडिया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो नागरिकों को बदलाव लाने के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाता है। ग्रीन मीडिया के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह युवा दिमागों को हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में शिक्षित करता है। यहाँ हम ग्रीन मीडिया के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों पर जन जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण, वन संवाद और जल संरक्षण। आइए जानते हैं कि ग्रीन मीडिया का उपयोग करके कैसे स्मार्टफोन के माध्यम से वीडियो, फिल्म और कहानियां बनाई जा सकती हैं। विस्तृत चर्चा फिल्म मेकर समर बेलवाल के साथ। स्मार्टफोन एक उपकरण नहीं, बल्कि एक साधन है जो कि हमें ग्रीन मीडिया के संभावनाओं को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। ग्रीन मीडिया के माध्यम से और स्मार्टफोन के इस्तेमाल से हम बेहतर तरीके से संदेश पहुंचा सकते हैं। वीडियो, फिल्म और कहानियों के माध्यम से हम लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। उत्तराखंड में हम स्मार्टफोन के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए एक नया माध्यम प्रदान कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि हम अपने फोन से आसानी से कैसे डिजिटल ग्रीन मीडिया बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए, एक पाठ जिसमें हम अपनी कहानी और घटना का विवरण विस्तार से करते हैं। किसी भी कहानी या घटना को जब हम पेपर में लिखते हैं तो हम इसे फिल्म इंडस्ट्री के भाषा में स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मेरे हाथ में एक स्क्रिप्ट है। लिखने के लिए आपको पहले एक आइडिया की आवश्यकता होती है, एक आइडिया जो आपके साथ साथ दूसरों को भी सोचने में मजबूर कर सकता है। इस आइडिया को अपने एक सादे से कागज में लिखकर संभाल लें। उदाहरण के लिए हम ग्रीन मीडिया से प्रेरित होकर डिजिटल ग्रीन मीडिया पर एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं
हम सीन नंबर लिख देते हैं, जैसे सीन 1 है, और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि इस सीन में क्या जानकारी होनी है। उसी डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लिखते हैं EXT या फिर ENT, जिसका मतलब होता है एक्सटीरियर या इंटीरियर, जिसका मतलब होता है कि हम बाहर शूट करने वाले हैं या अंदर शूट करने वाले हैं। उसके आगे से हम लोकेशन लिखते हैं कि लोकेशन कहाँ की होगी, फॉरेस्ट की होगी। जैसे अभी हम एक फॉरेस्ट में बैठे हैं, तो ऐसे ही हो सकता है कि हम किसी मॉल में बैठे हों या हम किसी और जगह पे बैठे हों, तो वो वहाँ पर लोकेशन आएगी। और तीसरी जगह पे हम लिख सकते हैं दिन का वक्त है, रात का या इवनिंग का, या जो भी हमारा वक्त हम लिखना चाहते हैं, जैसे डे, नाइट या इस हिसाब से हम लिखते हैं। ये बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है और उसके नीचे वॉइस ओवर या डायलॉग्स आ जाते हैं। लो, हो गई मेरी स्क्रिप्ट पूरी। अब मैं इस स्क्रिप्ट के अनुसार मेरे वीडियो शूट में लगने वाले प्रॉप्स यानी सामान, जैसे कि गोबर, पानी, पौधों को नोट कर लूँगा। स्क्रिप्ट के माध्यम से हमें डिजिटल ग्रीन मीडिया बनाने में आसानी होती है। अब जैसा जैसा मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, वैसा वैसा मैं फ़ोन या अन्य कैमरा से शूट करूँगा। स्क्रिप्ट में लिखे जब मैं सभी शॉट्स को जब मैं शूट कर लूँगा, तो मैं सबसे पहले शूटिंग के दौरान हुआ कचरे को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालूँगा। ये सभी प्रोसेस के बाद हम अपने द्वारा शूट की गई वीडियोस को या फुटेजेस को अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट मतलब उसको किसी चीज़ में ले लेना, जैसे कि हम कार्ड से हम अपने फ़ोन में कोई भी वीडियोस ट्रांसफ़र करते हैं या ब्लूटूथ से या वाईफाई से, तो अगर वो आपके फ़ोन में आ रही है तो वो इंपोर्ट कहलाती है। अगर वो एक्सपोर्ट कहलाती है तो वो आपके फ़ोन से या आपके लैपटॉप से बाहर जा रही है, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। इस तरीके से हमारी वीडियो की प्रोसेस पूरी होती है और फिर हम आ जाते हैं एडिटिंग की प्रोसेस में। लेकिन इन वीडियोस को अपने मन मुताबिक लगाना और उनको अरेंज करने के जो सीक्वेंस होता है, इस प्रोसेस को हम एडिटिंग कहते हैं, जो कि हमारे लैपटॉप या मोबाइल में एक एप्लीकेशन की मदद से होता है। आपको इंटरनेट में कई सारे वीडियो एडिटिंग के लिए ऐप्स मिल जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे ऐप्स फ्री भी हैं। इस एडिटिंग की प्रक्रिया को हम और विस्तार से YouTube और इंटरनेट में बहुत डिटेल्स में सीख सकते हैं। इस एडिटिंग को करने के लिए हमारे पास एक साधारण सा नॉर्मल जो बेसिक हमें एडिटिंग करनी होती है, एक लैपटॉप चाहिए रहता है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल के लिए भी आ गए हैं, तो वो अपने मोबाइल पे भी आप वो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे और आप उनमें अपनी वीडियोस को सीखने के लिए उन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ऐसे ही कोई एक ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें हमने जो वीडियोस आज शूट करी थी उसी को हम इंपोर्ट करके इस ऐप में डाल रहे हैं। ध्यान रखिए, मैंने इंपोर्ट में जो आपको बताया था, जो हम प्रोसेस हम लेते हैं, तो हमने जो वीडियोस हैं वो इंपोर्ट करी किसमें, एप्लीकेशन में, जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करी थी। ये सभी आप सभी को अपने मोबाइल में अवेलेबल हो जाएगी। इन वीडियोस को फिर हम अपने मन मुताबिक लगाते हैं। मन मुताबिक हम इसको कह सकते हैं, जो हमने स्क्रिप्ट में अपने अनुसार, अपने आइडिया के अनुसार स्क्रिप्ट लिखी है, उस स्क्रिप्ट के अनुसार हमने जो जो सीन नंबर उसमें लिखे हुए हैं, उस अनुसार हम हर वीडियोस को एक के बाद एक लगा देते हैं। वीडियो को और आकर्षक और बेहतरीन अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए हम इसके स्टार्टिंग में टाइटल, एंडिंग में एंड स्क्रीन और हर दो फुटेजेस के बीच में एक ट्रांजिशन लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो हमने अपने फ़ोन के माध्यम से वीडियो शूट की थी, उसको मैं अपने ऐप के माध्यम से अपने फ़ोन में एडिट करता हूँ। मैं कुछ वीडियोस को अपने मन मुताबिक आगे पीछे एडजस्ट करता हूँ। और तो लीजिए, हमारी एडिटिंग पूरी हुई और तैयार हो गया हमारा
डिजिटल ग्रीन मीडिया। और इस प्रकार से हमने वीडियो के माध्यम से हरित मीडिया का उपयोग कर पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने का एक छोटा सा प्रयास किया। उम्मीद है कि इस प्रयास से आप सभी भली भांति परिचित हुए होंगे और आप भी अपने पर्यावरण के लिए इस मॉडर्न एज के डिजिटल माध्यमों की सहायता से हरित मीडिया को बढ़ावा देंगे। इस विश्लेषण ने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रीन मीडिया को समझने का एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। यह न केवल हमारे वायु, जल और पृथ्वी को संरक्षण में हमें सहायक बनाता है, बल्कि हमें एक समृद्ध और संतुलित समाज के निर्माण का माध्यम भी प्रदान करता है। स्मार्टफोन के माध्यम से ग्रीन मीडिया का उपयोग हमें वास्तविक समय में साझा करने की अनुमति देता है, जिससे हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।